मॉनिटर वेंक्यू का PD2706U का मॉनिटर जो है वो यूनिक टेक स्टूडियो में आ गया है। इवन ये ड्रीम मॉनिटर है, सिर्फ मेरा ही नहीं, डिजाइनर्स का, एडिटर्स का, प्रोग्रामर्स का भी ये ड्रीम मॉनिटर है। आखिर क्यों है वो आपको वीडियो में पता चलने वाला है। इसको आप ऑनलाइन में अगर देखने जाते हो तो काफी अच्छा दाम यहाँ पे देना पड़ता है, यानी कि 40,000 के आसपास में देना होता है। लेकिन इस वीडियो में आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगी जिससे आप कम दाम में वो भी ऑफलाइन में से ले सकते हो। कैसे, वो सारी चीजें बताएंगे। पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स में हमें क्या क्या मिल रहा है और आप इसे सेटअप कैसे करेंगे और ये ड्रीम मॉनिटर क्यों बना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो बॉक्स ओपन कर दिया मैंने। यहाँ पे आपको मिलेगा एक पावर केबल, उसके बाद डीपी केबल है, उसके बाद में टाइप ए केबल है, साथ ही में HDMI केबल और एक आपको टाइप सी टू टाइप सी का केबल मिल जाता है। इनके पूरा मिलाकर आपको 4 से 5 केबल देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में वेंक्यू का हॉट की पक G2 मिल जाता है। तो इसको कैसे सेट करना वो मैं आपको वीडियो में बताने वाली हूँ। उसी के साथ में ये मॉनिटर का बेस मिल जाता है। ये जिस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से दिखता है। वाकई में बेस काफी मजबूत है और क्वालिटी भी अच्छी है, यानी कि प्रीमियम क्वालिटी का इन्होंने बनाकर भेजा है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, यहाँ पर भी कुछ प्रोडक्ट है, जैसे कि ये आप देख ले सकते हो। मॉनिटर का बैक साइड में वायर को कवर करने के लिए भी उन्होंने अरेंज किया हुआ है, यानी कि आपका वायर जब आप लगाओगे किसी भी केबल को तो वो दिखेगा नहीं, इससे आपके मॉनिटर के बैक साइड में ये कवर हो जाएगा। उसके बाद ये रहा मॉनिटर का स्टैंड, जिसके थ्रू आप मॉनिटर को कनेक्ट करके यूज कर पाओगे। सो ये रहा कुछ स्टैंड इस तरह से है। वाकई में इन्होंने अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी में कोई समझौता नहीं किया है, प्रॉपरली यहाँ पे मैनेज करके दिया हुआ है, देख ही सकते हैं। तो ये रहे सारी चीज जिसको सेटअप करने के लिए आपको जरूरत पड़ता है आपके मॉनिटर के लिए। सो मॉनिटर के साथ में सेट करने से पहले उसका बेस को रेडी कर लेते हैं। वो कैसे करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे एक बेस रखा हुआ है, मैंने लिया है स्टैंड को। स्टैंड के नीचे में आप देखिएगा एक शेप बनाया हुआ है और ठीक सेम शेप ही आपको इस बेस पे भी देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जिस शेप में है सेम शेप को मैच करके आपको फिट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको फिट कर रही हूँ। जो नीचे में स्क्रू है जिसको आपको थोड़ा टाइट कर देने से वो फिट हो जाएगा टोटली। तो आपको यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर वगैरह की किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट वहाँ पे एक की की तरह दिया हुआ है, उस चेन को पकड़ के आपको जस्ट इसे रोटेट कर देना है। ये रहा हमारा स्टैंड जो है वो फिट हो गया है इसके साथ में। तो हमारा स्टैंड रेडी हो गया है। अब इसको हम थोड़ा साइड कर देते हैं। सो लीजिए मैंने मॉनिटर को भी निकाल लिया। एक चीज़ का ध्यान रखना है दोस्तों, आपका स्टैंड रेडी हो गया है तो आप मैंने उसको साइड भी करके रखा हुआ है। आप जब मॉनिटर को सेट करने जा रहे होते हो ना तो इस पेपर को उसके साथ में लगे रहने दीजिए, क्योंकि टेबल पे आप इसे जब यूज करोगे तो इसके स्क्रीन पे स्क्रैचेस आने के चांसेस हो जाती है। वो ना हो इसके लिए आपको इस पैकेट को यूज करते हुए इसे स्टैंड में फिक्स करना है। तो आपको ये मेटल की तरह निकला हुआ है, इसको आप सबसे पहले इंसर्ट कर दीजिए अंदर में और उसके बाद थोड़ा सा प्रेस करते ही यह स्टैंड जो मॉनिटर के साथ में फिक्स हो जाता है। अब इसे आप इजीली स्टैंड के साथ में रख सकते हो। और ये रहे हमारे मॉनिटर जो स्टैंड के साथ में सेट हो गया है। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। पूरा जो सिस्टम है ना इसका मैट फिनिश के साथ में आया है, मतलब जितने भी एक्सेसरीज है सब मैट फिनिश के साथ में और प्रीमियम क्वालिटी भी बना के रखा है। वाकई में आई लव्ड इट। सो फाइनली मॉनिटर का सेटअप कंप्लीट हो गया है, जिसको मैंने डेस्कटॉप पीसी के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। आप अगर चाहो तो इसके साथ में अपने मैकबुक को भी कनेक्ट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे अपने iPad Pro को रखा है, इसको कनेक्ट नहीं किया है, लेकिन जनरली अगर चाहो तो इसके साथ में कनेक्ट कर सकती हूँ। इवन आपको दूसरी बात बता दें कि आपको मॉनिटर को कनेक्ट करने के लिए जो 3 पिन प्लग दिया गया है आपको बॉक्स में ही, वो नॉर्मल 3 पिन प्लग से बड़ा है। इसके लिए आपको कनेक्टर लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ऑफलाइन मार्केट में नॉर्मली अवेलेबल है। आपकी सुविधा के लिए उस कनेक्टर का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से भी इसे परचेस कर पाओगे। फिलहाल ये मॉनिटर जो है 27 इंच का है। आप अगर चाहो तो 32 इंच का भी ले सकते हैं, यानी कि मेरे को 27 इंच चाहिए तो मैंने उसे लिया हुआ है, जो कि आपको 4K मॉनिटर है, IPS पैनल है, LCD डिस्प्ले है, जिसमें आपको 400 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है और तो और यहाँ पे PPI 163 दिया गया है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्लैरिटी के लिए कोई डाउट नहीं है। HDR10 का सपोर्ट भी है और वेशर डिस्प्ले HDR400 का भी सपोर्ट है। तो पिक्चर की क्लैरिटी खुल के आती है, वहां पे आपको अच्छे से दिखने वाला है डिस्प्ले पे। इवन इसमें आपको कलर को लेके भी कोई टेंशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें आपको AQ कलर टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, जिसके मदद से आपको एक्यूरेट कलर दिखने वाला है और साथ ही में कैल्विन सर्टिफाइड है, यानी कि फैक्ट्री में इसके सारे कलर्स जो है वो टेस्ट किए गए हैं, तभी जाके आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है और वो सर्टिफिकेट जो है आपको बॉक्स में इजीली प्रोवाइड किया गया रहता है, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। यह सर्टिफिकेट ही आपको प्रोवाइड करता है और बताता भी है कि यहाँ पे आपको जो भी कलर्स दिखेंगे वो एक्यूरेसी के साथ में दिखेंगे और प्रॉपर्ली दिखेंगे। मॉनिटर को ऑन करने के बाद सबसे पहला काम मैंने किया, डिस्प्ले पायलट 2 सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया, जो कि कुछ यहाँ पे डिस्प्ले पे आपको इस तरह से दिखता है। ये छोटा सा एक सिंबल रहेगा जिसपे अगर आप क्लिक करते हो
तो पूरा मोड जो है ओपन होके आ जाता है। यहाँ पे आप कलर मोड जो है वहाँ पे आप जब देते हैं तो sRGB, डिस्प्ले P3, DCI P3 और M बुक, ये सारे मोड्स खुल के आ जाते हैं और ये पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं। अब यहाँ से आप जिस मोड में यूज करना चाहते हो इस डिस्प्ले को, उस मोड को आप सेलेक्ट करके इजीली इसे यूज कर पाते हो। तो जब मैंने मॉनिटर को परचेस किया तो उसी के साथ मुझे पैंटन कनेक्ट ऐप का सब्सक्रिप्शन मिल गया, वो भी 1 साल के लिए फ्री में। फिलहाल पैंटन कनेक्ट ऐप में आपको बहुत सारे कलर्स के बहुत सारे शेड्स देखने को मिलते हैं और जिसके कोड्स भी होते हैं। आप अगर कोई वीडियो एडिटिंग कर रहे हो, फिल्मिंग कर रहे हो, तो वहाँ पे अगर इस कोड को आप देते हैं ना तो वहाँ पे वो सारे शेड्स आपको दिखने लग जाते हैं, जो कि ईजी हो जाता है एडिटिंग करने के लिए। लेकिन जनरली उसके चार्जेस 5000 के लगभग में आपको पे करना होता है और यहाँ पे आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन फ्री में मिल जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पे आप इसे 20 डिग्री तक टिल्ट करके इजीली यूज कर पाते हो। साथ ही में आप अगर चाहो हाइट एडजस्टमेंट करना तो 110 mm तक इजीली इसका हाइट भी एडजस्ट कर पाते हो। साथ ही में अगर आप इसे वर्टिकली यूज करके शो करना चाहते हो या फिर टेस्ट करना चाहते हो अपने वीडियोस को, तो 90 डिग्री तक आप इसे टर्न भी कर पाते हो। तो मतलब हर तरह से इजीली फ्लेक्सिबिलिटी के साथ में ये मुड़ने वाला भी है, जो कि जनरली बाकी मॉनिटर्स जो होते हैं वो नहीं देते हैं। यहाँ पे आपको ये प्रोवाइड कर रहा है। आप इसे टर्न कर सकते हो, टिल्ट कर सकते हो, हाइट को एडजस्ट कर सकते हो और अपने कंफर्टेबिलिटी के अनुसार अपने टेस्ट करने के यूज करने के आधार पे इसे यूज कर पाते हो। इसके साथ में बॉक्स में आपको टाइप सी टू टाइप सी का केबल मैंने आपको दिखाया अनबॉक्सिंग के टाइम में, जिसका यूज ये है कि मैं अपने iPad Pro को यूज कर सकती हूँ उसके साथ कनेक्ट करके। और हाँ, मैकबुक का जो डिस्प्ले हो रेटिना डिस्प्ले होने के कारण बहुत सारे मॉनिटर इसको सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, यानी कलर में डिफरेंसेस देखने को मिलता है। जो कलर आप रेटिना डिस्प्ले वाले मैकबुक में देख रहे होते हो वो मॉनिटर में जनरली डिफरेंसेस देखने को मिल जाते हैं, पर यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे एक मोड ही है जो कि आपका मैकबुक डिस्प्ले कहलाएगा। उस मोड में अगर रखते हो तो जो आप कलर देख रहे हो मैकबुक में, सेम कलर ही आपको इस मॉनिटर में भी देखने को मिलता है। तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा फीचर्स ये भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो यहाँ पे जो टाइप सी पोर्ट है वो थंडरबोल्ट पोर्ट को सपोर्ट करता है, जिससे ये होता है कि आप यहाँ पे कोई भी डिवाइस अगर कनेक्ट करके उसे डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हो तो 2 काम एक साथ में होगा। फास्ट डेटा ट्रांसफर भी होगा और साथ ही में फास्ट चार्जिंग भी होगा, क्योंकि 90 वॉट तक का चार्जिंग ये सपोर्ट करता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को लेकर भी पूरा ध्यान रखा गया है कि अगर आप नॉर्मल यूज करते हो तो 45 वॉट यहाँ पे लेता है, अगर आप हेवी यूज करते हो तो यहाँ पे 230 वॉट तक का लेता है, और अगर आप यूज ही नहीं करते हो, स्लीप मोड में अगर डाल दिए हैं तो 0.5 वॉट यहाँ पे लेता है। यानी कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है वो कम आया, उसकी व्यवस्था यहाँ पे की गई है। और उसी के साथ में यहाँ पे आपको हॉट की पक भी मिलता है, जो कि मैंने ऑलरेडी मॉनिटर के साथ में कनेक्ट किया हुआ है। आपको ये बॉक्स में मिल जाता है। इसका यूज मैं आपको बताती हूँ। ये जनरली जब वीडियो एडिटिंग करते हैं आप, तब इसका यूज ज्यादा होता है, क्योंकि आपको अगर जल्दी जल्दी मोड चेंज करना होता है तो सेटिंग्स में जाके चेंज करना थोड़ा झंझट लगता है। आप इस की के द्वारा यूज करके इसे शॉर्टकट और जल्दी आप कर पाते हो। इस की के ऊपर आपको कुछ सिंबल्स दिख रहे होंगे, साथ ही में 1 2 3 बोल के कुछ नंबर्स भी लिखे हुए हैं और ऊपर में कुछ आपको बटन्स भी दिख रहे हैं। फिलहाल 1 2 3 जो लिखा है उसके अनुसार आप डिस्प्ले मोड को यहाँ से ही चेंज कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 को प्रेस किया तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है एम बुक यानी मैकबुक का जो मोड है वो ऑन हो गया। अगर 2 को प्रेस करते हैं तो डिस्प्ले P3 ऑन हो गया, और इसका 3 को प्रेस करते हैं तो आप लो ब्लू लाइट जो है ऑन हो गया है। तो यहाँ से आप इस की को यूज करके डायरेक्टली मोड को चेंज कर सकते हो। इतना ही नहीं, साथ में यहाँ पे इस जो आपको चमकीला कुछ दिख रहा है उसको आप जब रोटेट करते हो ना तो ये व्हील्स के कारण यहाँ पे रोटेट होता है और ब्राइटनेस जो है वो कम और ज्यादा हो जाता है। तो आपको यहाँ पर भी ब्राइटनेस आपको कितना चाहिए यहाँ से एडजस्ट कर पाते हो। तो ये जो है जब आप एडिटिंग कर रहे होते हो तो उस टाइम में आपको इजी टू यूज लगेगा और काफी वाकई में ज्यादा हेल्पफुल भी हो जाता है कि शॉर्टकट में हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ से कर पाते हैं। साथ ही में यहाँ पे आपको 2.5 वाट का बिल्ट इन स्पीकर है, जो कि ऑब्वियसली हो सके तो आपके लिए सफिशिएंट नहीं भी हो सकता है। तो आप अगर चाहो तो एक स्पीकर यहाँ पे खरीद के लगा सकते हो और वहाँ पे आप इजीली आपका हेल्पफुल हो जाएगा। सो दोस्तों, इस डिस्प्ले का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी हूँ, आप वहां से जाके इसे जरूर चेक कीजिएगा। अगर आप कोई मॉनिटर ढूंढ रहे हो तो आई थिंक ये डिस्प्ले आपके लिए एक बेटर चॉइस हो सकता है। सो ये रहे वो सारे इन्फॉर्मेशन जो मॉनिटर के बारे में आपका जानना जरूरी था। आपको इसके बारे में क्या कहना है वो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और फिर भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो वो हमें कमेंट कीजिएगा, जिसका रिप्लाई मैं आपको जरूर दूंगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा कि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों परिजनों के पास में इसे शेयर कीजिएगा, अगर वो भी मॉनिटर परचेस करने का कोई प्लान कर रहे हैं तो उनकी मदद हो सके। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।